बहुत पछताती हूँ बेटी के दिल की दास्तां। बहुत पछताती हूँ जब उनका फ़ोन नहीं उठा पाती, जब उनके बीमार होने पर उनके पास नहीं जा पाती हूँ, तब बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। सोचती हूँ कभी कितने ओहदे पाए मैंने, बहन, बहू, पत्नी, माँ, गुरु, लेकिन सबसे ज़्यादा हारा हुआ मैंने बेटी को पाया है। हारा हुआ देखा मैंने खुद को जब जब भी मैं उनके पास नहीं थी। एक बूंद पलकों पर आने से पहले जो समेट लेती मुझे आंचल में, कभी रोई होगी सिसकियां भरकर अंधेरे में। उस वक्त मैं उनके साथ नहीं थी। जो मेरे लिए 56 व्यंजन बनाती तो मैं नखरे करके एक कोर खाती। जो 100 आवाज़ों पर नहीं उठती मैं, फिर भी प्यार से मेरा सर को सहलाती। बिजली की तरह सब सरपट आदेशों की पालन करती नजर आती हूँ। बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। बहुत पछताती हूँ जब गृहस्थी में उलझी उनका फ़ोन नहीं उठा पाती। बस काम में लग गई थी, उनके चौथे फ़ोन पर भी इतना ही कह पाती हूँ। याद करती हूँ वह ज़माना जब सब कुछ ज़रूरी छोड़ वह मेरे पास बैठ जाया करते। अरे काम तो होता रहेगा, पापा बड़ी आसानी से कह जाया करते। उस वक्त में खुद को बहुत छोटा पाती हूँ। बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। मैं आ रही हूँ कल घर पर, सुनते ही मेरे आने से पहले ही भरे बाजार से, कैसे उस पतली गली के कोने वाली दुकान से पापा अभी फ्रेश बना हुआ मावा लेने पहुंच जाया करते हैं। 4 दिन दिवाली हो ऐसे जताया करते हैं। जब उनके बीमार होने पर उनके पास नहीं जा पाती हूँ, उस वक्त बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। भरी आंखें और फिर मिलने की उम्मीद जब घर छोड़ते हुए जाती हूँ, रुक रुक कर फिर से उन्हें गले नहीं लग पाती हूँ। जिम्मेदारियों का चोला और ये मीठे रिवाज मुझे फिर उतार कर उनके पास नहीं जाने देते। अंतर मन में दहाड़ कर रोते हुए भी उन्हें बचपना ना करने की बनावटी नसीहत देती हूँ। उस वक्त मैं बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ, हारा हुआ पाती हूँ, हारा हुआ पाती हूँ। दोस्तों, आपको ये बेटी के दिल की दास्तां कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।